और आज हमारे साथ मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट है बात करने के लिए। हाल ही में आपको याद होगा कि मुथूट फाइनेंस की कुछ कमेंट्री आई थी क्योंकि उनका थोड़ा सा जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर लास्ट 2 क्वार्टर्स में देखने को मिला था, लेकिन मैनेजमेंट ने कई सारी बातें आके साफ की कि एंड ऑफ Q3 में उन्हें ज़रूर ग्रोथ दिखी है और किसी तरह से उनको ये नहीं लगता कि बैंक्स उनका बिजनेस ईट अप कर सकते हैं। सो इसी सारे मैटर पर, इसी स्टोरी पैक के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ इस वक्त मिस्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर है बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं। एमडी हैं मुथूट फाइनेंस के। बैंकिंग सेक्टर में कितना कंपटीशन मिल रहा है और साथ ही इस वक्त गोल्ड लोन बुक कैसी दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अलेक्जेंडर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले जो आपके कमेंट्स ही हम पढ़ रहे थे कि आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ में अपटिक देखने को मिला है और बात भी ठीक है क्योंकि हम एनबीएफसीज की जितनी भी गोल्ड लोन बुक देख रहे थे वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही थी पिछले कुछ समय में। हालांकि अब वो अरेस्ट जरूर हुई है, वो थमी जरूर है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप अपनी कंपनी के बारे में जरूर हमें बताएं कि क्या बड़ी वजह है, क्या कस्टमर्स का ट्रैक्शन बेटर हो रहा है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से शायद फिर से एक कमबैक दिख रहा है कस्टमर्स का? क्या बड़ी वजह रहेगी इस ग्रोथ की? दोनों तरफ से कुछ बढ़ती हुआ है। एक तो गोल्ड प्राइस जो बढ़ गया है इसका एक कारण है और कस्टमर ट्रैक्शन भी अभी दोबारा वापस आ गया है। अभी इकोनॉमी थोड़ा बेटर हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रहा है और लोग गोल्ड लोन का जरूरत देख रहा है, इसीलिए गोल्ड लोन बढ़ता जाता है। ये पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ काफी ग्रोथ ही नहीं था, स्टडी फ्लैट ग्रोथ थे। अभी फोर्थ क्वार्टर में अब पिछले दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में हमें अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। तो जो फ्लैट था इस साल का फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, अभी मेरा अंत तक इस साल का अंत तक 4 या 5% का ग्रोथ हम देख सकता है इस साल के अंत तक। 4 से 5% का ग्रोथ आपको ईयू में दिखता है इस कैलेंडर ईयर के एंड तक। ठीक है, एक और चीज मिस्टर अलेक्जेंडर हम समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद वो एक ऐसा एरा था जब बैंक्स भी गोल्ड लोन स्पेस में एंटर कर चुके थे और कहीं ना कहीं कंपटीशन तो था ही, थ्रेट भी था क्योंकि और बड़े वे में ये एंटर हो रहे थे क्योंकि गोल्ड लोन बुक की सीएजीआर वो और इनफैक्ट ऐसे स्पेसेस में जिन भी बैंक्स ने एंट्री की उनकी सीएजीआर आपसे बेटर भी थी। आप कितना सीरियस या फिर किस तरह से इस कंपटीशन एनवायरनमेंट को देख रहे हैं? ये तो कंपटीशन नहीं है, अभी ये बैंक्स वगैरह भी गोल्ड लोन का बिजनेस शुरू किया है। जो कस्टमर्स है, पहले तो बड़ा कस्टमर्स जो है, जो बड़ा लोन का चाहिए थे, वो लोग बैंक में जरूर जाएगा और बैंक वाला इसको थोड़ा फोकस भी दे रहा था। मगर ये दो गुना 3 गुना जो एक ब्रांच का, एक बैंक का गोल्ड लोन का ग्रोथ पिछले 1 साल में जो देखा है वो उतना 2 गुना 3 गुना नहीं हुआ है। ये तो है, इसके पहले जो गोल्ड लोन जो दे रहा था वो अकाउंटिंग कर रहा था एग्रीकल्चर लोन वगैरह में। जब एक दो बैंक तो पब्लिकली बताया थी हमारा 30-40 हजार करोड़ का ग्रोथ है, तो बाकी सब ये जो पहले जो एग्रीकल्चर लोन में दिखा रहा था वो भी गोल्ड लोन दिखाया, तो इससे वजह से बहुत सारा ग्रोथ दिखाया। मगर इसका ग्रोथ थोड़ा कुछ हुआ है और उसका फोकस, मेरा ख्याल से अभी फोकस थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज इसको बोलता है फटीग। इसको गोल्ड लोन एक प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, प्रोसेसिंग, गोइंग ए लोन, गिविंग द लोन एक्सेट्रा। इस प्रोसेस में बहुत दिक्कत और बहुत कष्ट है, तो बैंक वाला इसका फोकस अभी कमती दे रहा है, इसीलिए उसको मेरा ख्याल से इस साल में उसका इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो कंपटीशन चेक पे बात हुई मिस्टर अलेक्जेंडर, क्योंकि हमने देखा कि मुथूट की जो यील्ड है वो पहले Q4 ऑफ FY22 में गिरी थी। हालांकि आपने अपने टीजर रेट्स को जरूर रिस्टोर कर लिया था। अब टीजर रेट्स हमारे तो पीछे हैं, लेकिन यील्ड लेवल्स किस लेवल पर आपको लगता है कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकती हैं?
जी, हमारा ये टीजर रेट हम हमेशा देते रहता था। कोई हमें अभी भी 12% का रेट है, 14% का रेट है, 18% का रेट है, 20% का रेट है, 22% का रेट है। ब्लेंडेड जो रेट था हमें 19, 20 वगैरह जो मिल रहा था, मगर पिछले या लास्ट साल फोर्थ क्वार्टर में हमने अल्ट्रा लो टीजर रेट दिया है, 6.9% वगैरह। इसकी वजह से हमारा यील्ड नीचे हो गया था। अभी हमने एक 6, 8, 10 महीने पहले उनको खत्म कर दिया है। वो सब अभी हम आप जो बोल रहे थे हमें हमारे पीछे रह गया है। अभी वो अल्ट्रा टीजर रेट नहीं है, फिर भी डिफरेंशियल रेट है। अभी भी 12% है, 15%, 16%, 20%, 22% है। अभी हमारा ब्लेंडेड रेट बढ़ बढ़ गया है। और यील्ड के वजह से हमने ये बोल रहा था हमारा स्प्रेड जो था, अभी जो स्प्रेड मिलेगा आगे से तो 10%, 11%, 10 या 11% का स्प्रेड आगे भी मिल सकता है। बहुत अच्छा टाइम में 11-12 था, अभी तो 10-11 होगा। ठीक है मिस्टर अलेक्जेंडर, आपके दूसरे डिफरेंट बिजनेसेस की भी बात करते हैं, जो आपकी दूसरी सब्सिडरीज हैं, चाहे वो पर्सनल रोल बिजनेस की बात हो, वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। एमएफआई बिजनेस में ऑफ कोर्स कुछ इशू रहे कोविड के टाइम पे, लेकिन आपका जो नॉन गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग 20% अकाउंट करता है इन अनदर 5 years टू कम। क्या आप यहाँ पर फोकस एरिया अपना बढ़ाना चाहेंगे? हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा गोल्ड लोन का है। जो गोल्ड लोन जितना भी ग्रोथ हो सकता है, हमारा पूरा फोकस उधर ही देगा। हमारा ख्याल से नेक्स्ट ईयर, अगला साल, हमें 15% ग्रोथ गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में हमें एस्टिमेट कर रहा है। साथ के साथ हमारा जो सब अदर सब्सिडरीज है, जैसे होम फाइनेंस है, इसका कोविड के टाइम में हमें इसको कंट्रोल ग्रोथ किया है, या मतलब इसका डी ग्रोथ हुआ था। अभी एक नया सीईओ आ गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया है होम फाइनेंस में। आगे से पिछला 2-3 महीने से उसका भी ग्रोथ दिखा रहा है। वो आगे से होम लोन का पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। साथ के साथ हमें पर्सनल लोन का बिजनेस भी शुरू कर दिया था 2 साल पहले। अभी वो भी बढ़ रहा है। जो पर्सनल लोन हम जो कस्टमर्स को दे रहे हैं, हमारा गोल्ड लोन कस्टमर्स को ज्यादा देता है। जो गोल्ड लोन लेता है उसको, अगर वो सैलरीड कस्टमर है, उसको पर्सनल लोन भी देता है। उसकी एक गुड अच्छा ट्रैक्शन देख रहा है। वो अभी 2 साल 3 साल से हमें शुरू किया है, अभी वो भी बढ़ रहा है। साथ साथ हमने एक नया वर्टिकल भी शुरू किया है, वो तो एसएमई लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स अनसेक्योर्ड, वो भी अभी इस महीने शुरू किया है। उसका भी ज्यादा गोइंग फॉरवर्ड इसका भी बिजनेस करेगा। जो माइक्रो फाइनेंस है, वो आगे से वो उसका बिजनेस कोविड टाइम में थोड़ा कमती हुआ है, अभी वो भी अच्छा तरफ से चल रहा है। सो अभी इस टाइम पे हमारा नॉन गोल्ड लोन बिजनेस 10-11% हमारा टोटल बिजनेस का 10 या 11% है। अगले 3-4 5 साल से 4 का लॉन्च के बाद ये 15 या 20% आएगा। तो हमारा टोटल बिजनेस का 15 और 20% नॉन गोल्ड लोन होगा, और गोल्ड लोन बिजनेस होगा 80%। बड़ा कंपोनेंट रहेगा, लगभग 80% ऑफ द बिजनेस वुड बी गोल्ड लोन। ठीक है, कुछ और एक्सपेंशन की भी बात करते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर, क्योंकि हमने देखा कि आपने 120 नई ब्रांचेस खोली, और जो रिमेनिंग जो आपका टारगेट है वो 30 ब्रांचेस खोलने का मार्च तक है। हालांकि आपने ये बात पहले की थी कि आपने फर्दर अप्लाई किया है फॉर अप्रूवल ऑफ एडिशनल ब्रांचेस, लेकिन अभी आप किस तरह की ज्योग्राफीज देख रहे हैं इन नई ब्रांचेस के लिए? आपने सही बोला है। मैंने 120 ब्रांच तो खोला है, और बाकी 30 भी इस महीने में खुलेगा। इसके बाद मे बी 150-200 जितना भी ब्रांच का परमिशन जो हम क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहा है उसको अप्लाई करेगा। हमारा ख्याल से वो परमिशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने जो जोग्राफिकल मिक्स के बारे में पूछा है, हमें सारी जगह अभी सभी जगह में हमारा ब्रांच है। हमारा ब्रांच ओपनिंग का तरीका यह है, जो रीजन, मान लीजिए दिल्ली रीजन या कलकत्ता रीजन या बॉम्बे रीजन, वो रीजनल
रीजनल कुछ लोग हैं, वो बोल रहा है ये इस जगह पे इसी जगह में हमारा प्रोस्पेक्ट्स है या पोटेंशियल है, वो हम शुरू करेगा। इसका मतलब नहीं है जो नया ब्रांच एक साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा, वेस्ट में होगा, नहीं, ये पूरा फैला हुआ ओपन करेगा। ऑलराइट मिस्टर अलेक्जेंडर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मुथूट फाइनेंस के एमडी से हम बात कर रहे थे और उनसे व्यू समझ रहे थे कि वो किस तरह से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। एक बार आप फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं। मयूरेश जोशी हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कुछ क्वार्टर से थोड़ा सा तो सबड्यूट चल रहा था जितने भी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो से एनबीएफसीज के, लेकिन अब वो गिरावट थमी है और एक तरफ दूसरी तरफ आप देखें तो गोल्ड एज अ सेफ हेवन, गोल्ड के प्राइसेस फिर से बढ़ना, तो जितने भी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, क्या वो वापस एक कमबैक कर सकती हैं? मुथूट फाइनेंस के फंडामेंटल्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जो इनका एवरेज एलटीवी होता है उसमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखता है, जिसकी वजह से जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन है मार्केट में, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सकती है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड एयूएम इटसेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक एक मार्जिनल ग्रोथ देखने मिली थी पिछले तिमाही में और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बैंक से कंपटीशन आ रहा है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट कैसे प्ले आउट होता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो बैंक अपने गोल्ड लोन के जो पोर्टफोलियो है वो एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो इनकी बोरोइंग मिक्स रहती है कहीं ना कहीं, आई थिंक जो गोल्ड लोन यील्ड है जो हम पहले उम्मीद लगाए बैठे थे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट कंसेंसस जो 18-19% की थी, वो शायद 17-17.5% पे आ गई है, जो रिलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लोअर आरओईज। जो नॉन गोल्ड बिजनेस है वहाँ पे एमएफआई सेगमेंट में मैनेजमेंट को सुन रहा था, वहाँ पे हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कैसे बांधती है इन टर्म्स ऑफ द व्हीकल फाइनेंस बिजनेस और होम फाइनेंस बिजनेस कैसे होता है विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ये देखना बहुत लाजमी होगा। पॉजिटिव ये है कि एसेट क्वालिटी प्रेशर इंप्रूव हुए हैं, तो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स 1.7 पे आ गए हैं, विच इज अ कंपैरेटिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम 2% कहीं ना कहीं आई थिंक इनकी जो सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग बेलस्टार, इसके थोड़े एलिवेटेड है, बट ओवरऑल आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव हुई है बिकॉज देयर हैज बीन लोअर क्रेडिट कॉस्ट इन द गोल्ड लोन। तो इफ्स एंड बट्स काफी है इन द बिजनेस इटसेल्फ। देखना चाहूंगा नेक्स्ट तिमाही के नतीजे। आई थिंक ऑन द ओनिल लेंस थोड़ी एवरेजेस के नीचे इसने प्राइस स्ट्रेंथ एग्जिबिट नहीं करी और अर्निंग्स भी काफी वॉलेटाइल है। तो आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद कॉल लेंगे। फिलहाल हम ये स्टॉक पे एक न्यूट्रल व्यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस क्वार्टर में अर्निंग्स तो देखनी पड़ेंगी। हालांकि वो कहते हैं कि क्वार्टर 3 के एंड से उनको थोड़ा सा अपटिक जरूर देखने को मिला है, फिर से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो और फिर से कस्टमर्स वापस आए हैं। बट यस महेश, इट हैज़ टू बी वॉच्ड। शुक्रिया बहुत बहुत आज समय देने के लिए और बात करने के लिए इस पर।